Hey guys, welcome and welcome back to my channel. So before going further, please like this video and subscribe to my channel. सो ये व्लॉग है थर्सडे और फ्राइडे का। एंड थर्सडे को आई वोक अप एट 9 AM। उस सबसे पहले तो मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया क्योंकि इस हफ्ते होमवर्क बहुत ज़्यादा मिला हुआ है एंड मंडे को चेकिंग भी होगी होमवर्क की। तो उस हिसाब से मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया। दैट इज़ केमिस्ट्री का स्टेप 2। उसके बाद जो सोल्यूशन नोटबुक में सोल्यूशंस लिखने थे स्टेप 1 और एक्सरसाइज के वो। उसके बाद फिजिक्स का होमवर्क, डिटर्मिनेंट्स के 2 लेक्चर, देन उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करना एंड देन कोचिंग देन रिविजन। तो सबसे पहले आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आई टुक अ शावर, देन तो मैंने बाहर जो हमारे प्लांट है वहाँ पे फूल आए हुए थे 4-5, तो वो जाके मैंने भगवान जी को चढ़ाया। देन उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद माई स्टडिंग एंड सबसे पहले तो मैंने रिवाइज करा था केमिस्ट्री। देन उसके बाद आई स्टार्टेड नोटिंग डाउन द आंसर्स ऑफ स्टेप 1 एंड एक्सरसाइज इन दैट लाइक प्रॉपर नोटबुक, एक प्रॉपर फॉर्मेट में करने को बोले ताकि जब बाद में हम फिजिकल के चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हो तो हमको आंसर देखने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। एंड अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा हो दोबारा रिवाइज करने में तो आराम से हम देख सकें कि उसको कैसे हमने किया था, क्या उसका मेथड है, एंड क्लियरली सब एक जगह रहेगा तो ज़्यादा पैनिक भी नहीं होगा एट द लास्ट मोमेंट। तो मैंने पहले अपना केमिस्ट्री का वर्क ख़त्म करा एंड मैंने दोनों चीज़ें कर ली थी, रिवीजन भी एंड सॉल्यूशन नोटबुक भी। एंड स्टेप 2 अभी मैं नहीं कर पाती क्योंकि टाइम नहीं बच रहा था। ऑल्सो केमिस्ट्री के होमवर्क करते समय इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि मेरे को पता नहीं चला 12-1 कब बज गए। प्लस उसके बाद आई हैड माई लंच। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, कुछ और पढ़ा एंड जो बोर्ड की नोटबुक था उसका काम ख़त्म करा मैंने फिज़िक्स का। देन उसके बाद मैंने उसको रिवाइज़ करा। देन आई हैड माई लंच एंड 3:30 पर मैं निकल गई थी कोचिंग के लिए क्योंकि वैन यूजुअली 3:30-3:35 तक आ जाती है, तो मैं निकल गई थी उससे पहले ही। एंड आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी बट सरप्राइजिंगली बीच में बारिश आ गई थी जब हम पढ़ रहे थे, तो शाम को बहुत ठंडा मौसम हो गया था। बट एनीवेज टुडे आई रीच्ड होम अर्ली। 7:15 बजे तक मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद आई टुक अ ब्रेक एंड मैंने ब्रेक में क्रैक्स खा लिए थे क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। देन उसके बाद दिस इज़ डायरेक्टली द नेक्स्ट डे। उसके बाद मैंने जो भी करा मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही थी। ऑल्सो आई वॉज टू टायर्ड टू रिकॉर्ड, तो मैं पढ़ा 12 बजे तक पढ़ाई करी, मैंने रिविजन वगैरह करा। देन उसके बाद मैं सो गई एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे। आज मैं उठी थी 9:30 बजे क्योंकि रात को सोते सोते लेट हो गया था एंड बीच में कम से कम 10 बारी नींद खुलती है मेरी, पता नहीं क्यों। बट एनीवेज मैंने सुबह पहले रिविजन करा केमिस्ट्री का दोबारा से क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ कुछ फार्मूलाज थे जो मेरे को दिक्कत दे रहे थे, जैसे वेपर रिलेटिव, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाले जो थे फार्मूलाज, उसमें दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उनको लिख लिख के दोबारा से करा। एंड केमिस्ट्री में हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसके भी नोट्स रिवाइज करें। एंड ईच एंड एवरी थिंग दैट यू राइट इन योर नोट्स इज़ इंपॉर्टेंट, सो यू शुड रिवाइज देम ऑल। एंड जो तुम इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते हो ना, जैसे रेड पेन से वगैरह मार्क कर लिया करो ताकि वो अलग दिखाई दे, एकदम आँखों में जाके चमके कि ये क्या लिखा हुआ है एंड व्हाट इज़ दिस, इज़ इट इम्पॉर्टेंट। एंड अगर वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इन इंपॉर्टेंट चीज़ों को तुम अपने शॉर्ट नोट्स में भी इंक्लूड कर सकते हो। सिंस हमारा चैप्टर 1 खत्म हो चुका है इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बोथ, मैथ्स में भी बस होने ही वाला है, एक आधी क्लास और लगेगी फिर हो जाएगा, तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाने मेरे अभी पेंडिंग है। एंड जैसे ही मैं बना लूँगी आई एम गोना शेयर इट विद यू गाइस सो दैट तुमको भी एक रेफरेंस मिल जाएगी ऐसे ऐसे बनाने हैं। ऑल्दो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कैसे बनाने, बट आई थिंक आई हैव द आइडिया कि हाँ ऐसे ही बनती है क्योंकि हमारे सर ने हमको बताया कि कैसे क्या करना होता है। तो एनीवेज मैंने रिवाइज करा। देन इसके क्वेश्चंस तो नहीं करे अभी क्योंकि अभी इतना आगे नहीं गए थे एंड मेरे को पता भी नहीं था कि इसके कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो मैंने अपने पिछले चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म करने का ट्राई करा। आई वॉज ट्राइंग टू कम्प्लीट स्टेप 2 एंड एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन जिनमें डाउट था वो, बट स्टेप 2 पूरा नहीं हो पाया, उससे अभी भी क्वेश्चंस रहते हैं आधे, लाइक उसमें 124 क्वेश्चंस है तो अभी बहुत क्वेश्चन रहते हैं। तो उसको करने के बाद आई टुक आउट फिज़िक्स। कोचिंग जाने से पहले 10-15 मिनट फिज़िक्स रिवाइज़ करा, आगे तक रीड करा मॉड्यूल में। एंड आज काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी एंड हम आज जल्दी पहुंच गए थे, तो 10 मिनट मैंने अपने दोस्तों से बातें वगैरह करी। देन उसके बाद हमारी क्लास हुई एंड आज शाम को इतनी तेज़ बारिश होने लगी, मैं और मेरी दोस्त भी कम इन वन वैन ओनली, तो इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होने लग गई कि हम दोनों ही बिल्कुल भीग गए। इतनी ठंड लग रही थी हमको, बट सरप्राइजिंगली हमको बारिश में भी आज जाम नहीं मिला। जब बारिश नहीं हो रही होती तो इतना ज़्यादा जाम हो रहा होता है कि भाई तुम घर पहुँच ही नहीं सकते 9:30 बजे से पहले। बट एनीवेज आज जाम नहीं मिला तो हम पहुँच गए थे। मैं 8 बजे घर पहुँच गई थी एंड घर पहुंचने के समय बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो घर जाते जाते पूरा मेरे जो यूनिफॉर्म थी पूरी गीली हो गई थी। बारिश से बच के आई मेड माई वे टू होम, क्योंकि अगर बारिश में इस मौसम में भीग गए तो तुम्हारा बीमार पड़ना इज़
वेरी निश्चित, जो कि अब मेरा हो चुका है क्योंकि अब मैं भीग भी चुकी हूँ एंड 2-3 दिन से मेरा गला भी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो या देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आई माइट गेट सिक एंड इस हफ्ते इतना सारा होमवर्क मिला हुआ है हमको, लाइक फिजिक्स का चैप्टर 1 हो गया, जैसे कि चार्जेस एंड फील्ड्स वाला मॉड्यूल में से उसको कंप्लीट करना है, मतलब पूरा स्टेप 2 वगैरह, एंड इट विल बी चेक्ड, सर चेक करेंगे। देन उसके बाद जो स्टेप 2 है केमिस्ट्री का वो भी मैं ख़त्म करने का ट्राई करूँगी क्योंकि फिर नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उस पर पूरा फोकस करेंगे। देन उसके बाद मैथ्स का पूरा रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ना है, उसके लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इनऑर्गेनिक भी साथ साथ आई एम ट्राइंग टू कवर ऑफ 11th। So anyways, that is it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. Bye, take care.